पिछले 2 साल के वन साइडेड रिलेशनशिप में रहने के बाद फाइनली बायर्न म्यूनिख एंड फ्लोरियन विर्ट्ज उनका रिलेशनशिप खत्म होता है एंड फ्लोरियन विर्ट्ज ने नया कमिटमेंट दिया है अपने एक नए बॉयफ्रेंड को जो कि है लिवरपूल। दैट वाज द होल स्टोरी। देखो यार, सबसे पहले हमें पूरा स्टोरी समझना पड़ेगा कि यार 2 वीक पहले भी सिर्फ और सिर्फ फ्लोरियन विर्ट्ज के साथ मैन सिटी एंड बायर्न म्यूनिख ये दोनों टीम भाई लीड कर रहे थे। तो मुझे कहीं ना कहीं से लग रहा था कि यार मैन सिटी लेकर जाएगा क्योंकि उसके पास ऑब्वियसली पैसा तो है, उसके पास पेप गार्डियोला है एंड केडीबी का परफेक्ट रिप्लेसमेंट भी होगा। तो कहीं ना कहीं से मुझे लग रहा था कि यार मैन सिटी उठा के ले जाएगा। फिर भाई बीच में आया भाई रेस में लिवरपूल। मुझे पहले से ही लग रहा था कि यार लिवरपूल तो नहीं ले पाएगा क्योंकि लिवरपूल ऐसे साइनिंग्स करता नहीं है, इतना ज्यादा पैसा एक प्लेयर के ऊपर वो लोग डालते नहीं है। लेकिन अचानक से सब कुछ पलट गया। मैन सिटी भाई रेस से निकल गया एंड कहीं ना कहीं से मुझे तब लग रहा था कि अब तो ये बायर्न पे ही आएगा क्योंकि लिवरपूल तो नहीं कर पाएगा। लेकिन फाइनली ये सुनने में आ रहा है कि भाई लिवरपूल आर द लीडिंग फिगर्स एंड ये ऑलमोस्ट ये ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है बायर्न बोर्ड मेंबर्स ने कि भाई देखो वो हमारे बायर्न पे नहीं आना चाहता है, उसने लिवरपूल को चूज किया है। सो दैट वाज द होल स्टोरी जिसपे क्लियरली समझ में आता है कि भाई बायर्न बोर्ड का तो कट गया है। देखो, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है फ्लोरियन विर्ट्ज नहीं आ रहा है इससे, क्योंकि भाई मैंने इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के रखा है कि जहां पे मैंने बोला है कि यार फ्लोरियन विर्ट्ज के ऊपर इतना ज्यादा पैसा खर्च ना करके हम किस तरीके से हमारा स्क्वाड प्लानिंग होना चाहिए, कैसे बिल्डअप करना चाहिए। ऑलरेडी मैंने इस वीडियो पे भाई बता के रखा है एकदम डिटेल में, जाओ जाकर देख के आओ अगर तुमने नहीं देखा है तो। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये जो जिस तरीके से उसने रिजेक्ट की है लिवरपूल के लिए, हमें इस चीज से मैं गुस्से में हूं एंड ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड भी हूं। लेकिन किसके ऊपर डिसअपॉइंटेड होना चाहिए? बहुत सारे लोग ब्लेम कर रहे हैं विंसेंट कंपनी को, क्योंकि भाई उन लोगों को लगता है कि यार कंपनी ने एक अच्छा प्लान नहीं शो कर पाया, टैक्टिकली उसको एक अच्छा विजन नहीं दे पाया। बहुत सारे लोग मैक्स सेबल को ब्लेम कर रहे हैं क्योंकि भाई एज ए बायर्न स्पोर्टिंग डायरेक्टर उसने वो प्रोजेक्ट नहीं शो कर पाया फ्लोरियन विर्ट्ज को, जो कि कन्विंस कर सकता था। लेकिन मैं इन दोनों में से किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। देखो यार, तुम ये कह सकते हो, ऑब्वियसली तुम कह सकते हो कि यार इन दोनों ने अच्छा अपना बेस्ट दिया है लेकिन वो काफी नहीं था कन्विंस करने के लिए। लेकिन हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस डील में, इस फ्लोरियन विर्ट्ज के डील में ना तो मैक्स सेबल ना तो विंसेंट कंपनी, इन दोनों में से कोई भी ज्यादा इंक्लूडेड नहीं था। सबसे ज्यादा अगर कोई इंक्लूडेड था तो वो था उली होनेस, जो ही हमारा बोर्ड मेंबर है, सुपरवाइजरी बोर्ड के मेंबर है। रेस्पेक्टेड उली होनेस ने भाई पिछले 2 साल से रायता फैला के रखा है कि भाई फ्लोरियन विर्ट्ज को मैं देखना चाहता हूं बायर्न बोर्ड पे, बायर्न क्लब पे, एंड ऑब्वियसली मैं उसको लाऊंगा। ये रायता उसने फैलाया है, अब साफ भी उसी को करना पड़ेगा। आई नो कि भाई क्या होने वाला है, उस पर मैं बाद में आऊंगा कि उस पर क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ब्लेम डालना चाहूंगा उस पे जिसने पूरा ये रायता फैला है पिछले 2 साल से। मैं उस पे ब्लेम डालूंगा जिसने पिछले 5 साल से इतने गलत गलत डिसीजंस ली है हमारे क्लब के अगेंस्ट। मैं उसको ब्लेम डालना चाहूंगा जिसने भाई पूरी तरीके से इस टीम को एक मीडियोकर क्लब में कन्वर्ट करके रखा है, एंड दैट इज रिस्पेक्टेड उली होनेस। एक बंदा अगर फ्लोरियन विर्ट्ज के जगह मैं होता, तुम अगर समझ लो कि यार फ्लोरियन विर्ट्ज के जगह अगर तुम होते, अपना बायर्न फैन हटा दो अपने आप से, आप एक फुटबॉल फैन हो सबसे पहले एंड आप फ्लोरियन विर्ट्ज हो, तो फिर आप पहले ये बताओ कि आप कहां पे जाना प्रेफर करोगे, लिवरपूल या फिर बायर्न? आप अगर ऑप्शन बोल रहे हो बायर्न, तो फिर भाई आप बताओ कि यार बायर्न पे आप क्यों आना चाहोगे? क्या है ऐसा बायर्न में जो लिवरपूल में नहीं है? क्या है ऐसा बायर्न पे जो लिवरपूल नहीं दे सकता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? रिच हिस्ट्रीज वो भी है, अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, अच्छा मैनेजर नहीं है, तो फिर क्या है हमारे पास? अच्छा टीम नहीं है, तो फिर क्या है भाई? अच्छा बोर्ड मेंबर्स नहीं है, क्या है भाई हमारे पास? पीआर नहीं है, बैलन डॉर कन्वर्सेशंस नहीं है, अगले 5 साल में यूसीएल नहीं दे पाएंगे, तो फिर क्या है हमारे पास? एक प्लेयर क्यों आना चाहेगा हमारे पास? आई नो कि भाई मैंने इतना जो कुछ भी बोला है अभी तक, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज छेड़ दी होगी एंड बहुत सारे फैंस गुस्से भी हो चुके होंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई क्यों मैं ये सब बोल रहा हूं। पिछले 5 साल में हमने 3 मैनेजरियल चेंजेस की है।
नागलस्मैन को हमने सैक कर दिया। क्यों? क्या गलती थी उस बेचारा का? वो अच्छा कर रहा था, धीरे धीरे भाई वो कॉन्फिडेंस गेन कर रहा था, एक अच्छा प्रोजेक्ट की ओर जा रहा था। हम सबको पता था कि यार मैन सिटी के अगेंस्ट वो हारने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको सैक कर दोगे मिड सीजन एंड भाई आप थॉमस टुकल को लेकर आओगे। मतलब सपोज यही कर रहे थे हम कि हाँ थॉमस टुकल आकर संभाल लेगा, नाव संभाल लेगा। उसने किसी भी तरीके से बस बुंदेसलीगा जितवा था। उसके बाद ट्रॉफीलेस सीजन, जो कि हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एंड नॉट ओनली दिस, थॉमस टुकल ने जब एक्सपोज किया था ना हमारे बोर्ड मेंबर्स को कि भाई वो लोग अच्छे प्लेयर्स पे साइनिंग्स नहीं करने की कोशिश करते, ये जो जर्मन बायसनेस है एंड ये जो प्लेयर्स के जो ईगोज है उनको जो एक्सपोज किया था, तब हमारा पूरा बोर्ड, हमारा पूरा मीडिया उसके अगेंस्ट हो गए। एंड थॉमस टुकल को भाई ठीक है हमें छोड़ना पड़ा। मैं थॉमस टुकल को ब्लेम करूंगा सिर्फ और सिर्फ उसके टैक्टिक्स के वजह से कि यार उसका फुटबॉल मुझे पसंद नहीं था पर्सनली, लेकिन उसने जो कुछ भी किया है बायर्न बोर्ड में आकर प्लेयर्स के साथ या फिर बोर्ड मेंबर्स के साथ, उसने सही किया था, उसने सही बोला था। इसीलिए भाई किसी को हजम नहीं हुआ ये चीज। बोर्ड मेंबर्स हमारा सिक हो चुका है, हमारे अंदर वो मेंटेलिटी है ही नहीं कि भाई हम कुछ अच्छा करेंगे, हम कुछ अच्छा टीम बनाएंगे। अगर सच में हम सीरियस क्लब होते तो फिर भाई विंटर ट्रांसफर विंडो में हम एक लेफ्ट विंगर साइन कर लेते। हमने नहीं किया। क्यों? हमें अभी भी भरोसा है कि भाई पिछले 5 साल से हम भरोसा करते हुए आ रहे हैं लेरॉय साने के ऊपर, हम सर्ज ग्नैब्री के ऊपर, लियोन गोरेस्का के ऊपर, हम किंग्सली कोमान के ऊपर। ठीक है किंग्सली कोमान तो फिर भी चलता है, लेकिन ये जो जर्मन बायसनेस है क्या उखाड़ा है पिछले 5 सालों में? आफ्टर 2020 सीजन गोरेस्का ने क्या उखाड़ा है, ग्नैब्री ने क्या उखाड़ा है, साने ने क्या उखाड़ा है? बता के दिखाओ, मुझे बता के दिखाओ कि क्या उखाड़ा है। कुछ भी नहीं उखाड़ा है। फिर भी ये लोग फ्रीडम के साथ रह रहे हैं हमारे टीम में, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, उनके पास जर्मन कोटा है। तो फिर भाई बाकी प्लेयर्स का मेंटेलिटी क्या होगा? सिंपल है भाई, उन सबको पता है कि भाई हम जर्मन्स हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये लोग हमें हमारे लिए कुछ भी करेंगे। लेरॉय साने के लिए भाई हमारे बोर्ड भाई झुकने को भी तैयार है। तो फिर ऐसा एक एम्बिशनलेस बोर्ड मेंबर्स के साथ तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार इस क्लब में कुछ अच्छा होगा? फ्लोरियन विर्ट्ज को लेकर मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं कि वो नहीं आ रहा है, ठीक है चल रहा है, लेकिन फ्लोरियन विर्ट्ज क्यों चूज करेगा भाई बायर्न म्यूनिख को? क्योंकि उसके पास कोई रीजन नहीं है, वैलिड कोई रीजन है ही नहीं कि भाई बायर्न म्यूनिख को चूज करे वो लिवरपूल से ज्यादा। उसके पास वैलिड रीजन है भाई लिवरपूल को चूज करने के लिए। अच्छे पीआर है, उसके बाद अच्छा मैनेजर है, एक अच्छा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट दिख रहा है। एंड लिवरपूल सिर्फ और सिर्फ उस पर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, एक टीम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक स्क्वाड बिल्ड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक लेफ्ट विंगर वो लोग साइन करने वाला है, एक नंबर 10, एक सेंटर बैक भी साइन करने वाले हैं, एक स्ट्राइकर भी साइन करने वाले हैं। तो इतने सारे प्लेयर्स लिवरपूल साइन करने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ फ्लोरियन विर्ट्ज एंड एक फ्री में मिला है जोनाथन ता, बस। हाँ, एक और मिला है फ्री में, टॉम बिशप। बस यही है हमारा ट्रांसफर विंडो, और कुछ हम कर ही नहीं रहे। भाई देखो, तुम जितने भी फैंस हो भाई सबको पता है कि बायर्न म्यूनिख का प्रॉब्लम क्या है। हमारा प्रॉब्लम कभी भी एक नंबर 10 की नहीं रहा है, मूसियाला वो काम कर देता है। तो फिर हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं था एक और नंबर 10 लाने की। हमें जो रिक्वायरमेंट था एक लेफ्ट विंगर की, हमें जो रिक्वायरमेंट था हमारे बैकलाइन की, हमें जो रिक्वायरमेंट था एक केन बैकअप की, एक राइट बैक की, एक बॉक्स टू बॉक्स वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर की। लेकिन हमने इन सब चीजों पे फोकस नहीं किया। हम सिर्फ एक प्लेयर, एक जर्मन प्लेयर के ऊपर बायस्ड रहे, ऑब्सेस्ड रहे, जो कि भाई अभी हमें रिजेक्ट कर दिया। एंड सही किया। आई टोटली एग्री विथ फ्लोरियन विर्ट्ज। मैं उसको तारीफ करना चाहूंगा, उसने एकदम सही किया, क्योंकि हमारे बोर्ड मेंबर्स के साथ, हमारे फैन बेस के साथ ये होना चाहिए। क्योंकि यार हमें दिखाई नहीं देता है जब कुछ गलत हो रहा है, हमें दिखाई नहीं देता है। हम अंधे हो चुके हैं, हम इतना ज्यादा अंधे हो चुके हैं, हम इतना ज्यादा बायस्ड हो चुके हैं कि यार हाँ एक प्लेयर आ जाएगा तो फिर भाई हम जीत जाएंगे, सब कुछ जीत जाएंगे। यार फ्लोरियन विर्ट्ज तो हमें यूसीएल दिला देगा, घंटा दिलाएगा भाई। हमारे बैकलाइन का सिचुएशन देखो तुमने, हमारा एक लेफ्ट विंगर चाहिए, एक लीथल लेफ्ट विंगर, हमें क्या मिल रहा है यार? आई नो कि मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड पे आ चुका हूं, लेकिन यार ये फ्रस्ट्रेशन है, ये एग्रेसिव क्यों इतना मैं हो रहा हूं? क्योंकि ये इतने सालों का फ्रस्ट्रेशन है कि यार हम एक के बाद एक गलती कर रहे हैं एंड हम अपने गलतियों को सुधारते ही नहीं है।
अगर हम सच में एक सीरियस क्लब होते तो फिर हम अपने स्क्वाड बिल्डिंग पे फोकस करते, लेकिन हमने वो नहीं किया। अगर हम सच में सीरियस क्लब होते तो फिर हम कभी भी यूलियन नगलसमैन को सैक नहीं करते। अगर हम सच में सीरियस क्लब होते तो फिर भाई थॉमस टुकल ने जो भी साइनिंग्स हमें डिमांड किया था उनको हमें करने देना चाहिए था। अगर हम सीरियस क्लब होते तो फिर भाई विंसेंट कंपनी को एक वर्ल्ड क्लास नंबर 10 नहीं, उसके रिक्वायरमेंट के प्लेयर्स हम दिला के देते। जो हमारा टीम का प्रॉब्लम्स है उनको हम फिक्स करके देते, लेकिन नहीं, हम तो नहीं है सीरियस। देखो यार, पिछले 5 साल में ना हम मीडियोक्रेसी पे आ चुके हैं। जब हमारे बोर्ड मेंबर्स ऐसे ऐसे मतलब न्यूज मीडियाज पे बात करे कि भाई हम बुंदेसलीगा जीत के खुश है, हम पिछले 5 सालों में भाई सबसे ज्यादा क्वार्टर फाइनल्स अचीव किए हैं यूसीएल में। अगर हमारे बोर्ड इन सब चीजों से खुश है तो फिर भाई इस क्लब से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम? यूसीएल ट्रॉफीज मत करो भाई, क्यों कर रहे हो? तुम डिल्यूशनल हो रहे हो। पहली बात तो ये है, तुम्हें समझना पड़ेगा, हमारे बोर्ड मेंबर्स ही नहीं चाहते कि हमें यूसीएल जीतना है, तो फिर तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो भाई? एक बात मैं आज इस वीडियो में बोल रहा हूं भाई, तुम देख लेना, तुम मिला के लेना कि भाई ये जो फ्लोरियन विर्ट्ज का ट्रांसफर फेल हुआ है, इसका पूरा का पूरा ब्लेम जाएगा मैक्स एबल के ऊपर। उसको हम सैक कर देंगे कुछ दिनों में। उसके बाद भाई कुछ और कोई नया प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए कोई एक नया डायरेक्टर आएगा या फिर कुछ ऐसा ही कुछ होने वाला है। एंड उसके बाद ये जो फिर से एक अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगा, उसके बाद आई डोंट नो कि भाई हमारा परफॉर्मेंस नेक्स्ट सीजन कैसा रहेगा। कहीं ना कहीं से अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर विंसेंट कंपनी भी सैक हो जाएगा। उसके बाद एक और नया मैनेजर आएगा, हमारा शेमलेस बोर्ड वही के वही रह जाएगा। हम लेरॉय सने को एक्सटेंड करवा देंगे, हम गनाब्री को एक्सटेंड करवा देंगे, हम गोरेस्का को एक्सटेंड करवा देंगे। हम अगले 2-3 साल में नहीं जीत पाएंगे भाई चैंपियंस लीग। एंड भाई कहीं ना कहीं से मुसियाला भी निकल जाएगा एंड सारे के सारे अच्छे प्लेयर्स भाई निकल जाएंगे इस क्लब को छोड़कर। क्योंकि एक चीज अगर तुमने अभी भी नोटिस किया है ना कि भाई ये जब से मतलब ये न्यूज आया है कि भाई हाँ ठीक है विस ने रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद हम किस पे इंटरेस्टेड है? हम मितोमा पे इंटरेस्टेड है। आई मीन सीरियसली यार, सीरियसली, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू मितोमा, मतलब मितोमा अच्छा खराब प्लेयर नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि यार हम इतने मीडियोकर लेवल पे कैसे आ चुके हैं। अगर हमें एक वर्ल्ड क्लास साइनिंग करनी है तो फिर एक वर्ल्ड क्लास लेफ्ट विंगर लाओ ना। आपके पास इतने बढ़िया ऑप्शंस है, रॉड्रिगो जैसे ऑप्शंस है हमारे पास निको विलियम्स जैसे ऑप्शंस है हमारे पास, रियान चर्की जैसे ऑप्शंस है, जावी सिमोन जैसे ऑप्शंस है, तो फिर उनको लेकर आओ ना। हाँ, एक लिंक आया है रिसेंटली कि भाई राफेल लियाओ को लेना चाहता है। देखो यार, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं है राफेल लियाओ से, लेकिन कहीं ना कहीं से मुझे मेरे अंदर ऐसा मतलब थॉट है कि राफेल लियाओ वुड बी साने 2.0। बहुत ज्यादा इनकॉन्सिस्टेंसी है उसके पास। क्वालिटी का तो मतलब बात ही मत करो, मतलब क्वालिटी तो ऑब्वियसली है उसके पास, बहुत क्वालिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर तुम देखोगे कि भाई बहुत ज्यादा इनकॉन्सिस्टेंट है बंदा। उसका डिफेंसिव एबिलिटी पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। उसका एटीट्यूड को लेकर भाई बहुत बार बात की गई है एंड कहीं ना कहीं से मतलब मेरे अंदर से मतलब वो पूरी तरीके से भाई मैं सहमत नहीं हूं इस ट्रांसफर से। बट एनीवेज यार, मतलब क्या ही कर सकते हैं। आई डोंट नो कि भाई इसके बाद क्या होगा, हमारे बोर्ड के अंदर कुछ भी लाज शर्म बचा है या फिर नहीं, आई डोंट नो। कुछ भी करेगा या फिर नहीं, आई डोंट नो। लेकिन भाई बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम अच्छे कर सकते। एक खराब ट्रांसफर विंडो को अभी भी हम एक अच्छे ट्रांसफर विंडो में बना सकते, कन्वर्ट कर सकते। देखो यार, जोनाथन ताह का डील हो चुका है, फ्री में आ रहा है बंदा, सही है। टॉम बिशॉप का डील हमने पहले ही डन कर दिया था, फ्री में आ रहा है, सही है। ये दोनों भाई ठीक ठाक है, मैं इस मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें चाहिए एक लेफ्ट विंगर, जो कि भाई मेरे हिसाब से रॉड्रिगो शुड बी अवर नंबर 1 प्रायोरिटी। रॉड्रिगो को पहला नंबर 1 पे रखो। उसके बाद मैं प्रेफर करूंगा कि भाई अगर नहीं होता है तो फिर भाई निको विलियम्स, उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर भाई कुछ भी चलेगा भाई। एनीवेज, अगर तुमको एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नंबर 10 साइनिंग करना है तो फिर भाई डेफिनेटली वी हैव जावी सिमोन्स, वी हैव रायन चर्की। रायन चर्की वुड बी माय परफेक्ट पिक, क्योंकि भाई बंदा बहुत सस्ते में मिलेगा एंड बहुत सारे पोजीशंस पे खेल सकता है एंड बहुत यंग भी है। जावी सिमोन्स भी आप ले सकते हो, लेकिन जावी सिमोन्स ने पहले भी एक बार भाई हमें रिजेक्ट करके रखा है एंड आई डोंट थिंक कि भाई वो सस्ते में मिलने वाला है। तो दैट्स द पॉइंट, एज ए नंबर 10 आप साइन कर सकते हो।
ऑन द अदर हैंड हमारे पास एकेडमी के इतने सारे प्लेयर्स हैं, उनको भी मौका देना चाहिए। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि यार लेनर्ड कार्ल का ये सीजन होने वाला है एंड उसको मौका देना पड़ेगा आपको। एनीवेज भाई, बाकी अगर आपको डिफेंडर साइन करना है तो भी कर सकते हो। एक राइट बैक हमें चाहिए, पेड्रो पोरो ऑप्शन है, ज्यादा ऑप्शन है नहीं फिलहाल हमारे पास, लेकिन आई डोंट नो भाई क्या होने वाला है। बायर्न बोर्ड आई डोंट थिंक कि भाई कुछ भी साइनिंग करेगा, पर हम एज ए फैन, एज ए क्रिएटर, हम बस चीखते जाएंगे, बस चिल्लाते जाएंगे, क्योंकि हमें तो दिख रहा है ना परफेक्ट सॉल्यूशंस क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। निको स्लॉटरबेक आप ला सकते हो फॉर आवर बैक लाइन। आप हैरी केन के बैकअप के लिए आप टीम क्लिनलिस्ट को ला सकते हो फॉर एक्सपीरियंस्ड वन। आप अगर यंगर ऑप्शन चाहते हो तो फिर निक ओल्डरमेट को आप ला सकते हो, जॉनथन डेविड को आप ला सकते हो जो कि फ्री में आ सकता है। तो फिर बहुत सारे ऑप्शन है यार, बहुत सारे ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि यार मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, इसका मतलब मुझे भी उतना ज्यादा पता नहीं है। मतलब बहुत सारे और भी बहुत सारे ऑप्शन है। एजे के साथ लिंक था कुछ दिनों पहले, तो फिर मतलब बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि हमारा बोर्ड थोड़ा सा भी अगर लाज शर्म बचा है तो फिर भाई अच्छे अच्छे पोजीशंस पे इन्वेस्ट करेंगे एंड अच्छे टीम भाई बिल्ड हम करेंगे। अदरवाइज मुझे तो ज्यादा कुछ होप है नहीं। एंड दिस इज द रियलिटी यार, यही है हमारा रियलिटी। हम एक नॉर्मल क्लब बन चुके हैं, धीरे धीरे भाई हमारा डाउनफॉल हो रहा है एंड एक मीडियोकर क्लब के लेवल पे हम आ रहे हैं। सो अगर अभी से अपनी गलतियों का एहसास हमें नहीं होगा तो फिर भाई ज्यादा देर नहीं है यार मैन यूनाइटेड या फिर एसी मिलान जैसे बनने में। सो एनीवेज, बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं फिलहाल। आई डोंट नो कि भाई क्या होने वाला है इन अपकमिंग डेज, क्या साइनिंग करेंगे हम, क्या नहीं करेंगे। मैं थक चुका हूं भाई, मैं लिटरली थक चुका हूं बोलते हुए किस तरीके से हमें बिल्डअप करना चाहिए। मैं थक चुका हूं भाई। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत बार इस टॉपिक को लेकर बात की है कि यार ठीक है, फ्लोरियन विर्ट्ज जा चुका है, उसको जाने देते हैं। अभी जितने भी पैसा हम विर्ट्ज पे लगा रहे थे, पूरा पैसा आप डालो हमारे स्क्वाड बिल्डिंग पे। बस हम फिर भी यूसीएल जीत सकते हैं, हम उसके बिना भी यूसीएल जीत सकते हैं। मैं लिख के दे सकता हूं, अगर ये एक 10 on 10 विंडो होता है, अगर हमारे सारे रिक्वायर्ड पोजीशन पे एक बंदे, हम अच्छे बंदे अगर हम साइन करते तो डेफिनेटली वी विल कुक। लेकिन हमें ये मीडियोक्रेसी का ये जो पर्दा है बीच में, इसको हटाना पड़ेगा। वी हैव टू साइनिंग गुड प्लेयर्स, दैट्स ऑल भाई। एनीवेज भाई, इसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारे थॉट्स होंगे तुम लोगों का, तो फिर क्या थॉट्स है तुम लोगों का, प्लीज शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस। मैं इस वीडियो को और ज्यादा खींचूंगा नहीं, अगले टॉपिक पे मैं डेफिनेटली बात करूंगा नेशंस लीग के बारे में। एंड भाई फ्लोरियन विर्ट्ज को लेकर ना ये मेरा लास्ट वीडियो होगा। मैं इसके बाद और कोई भी वीडियो नहीं बनाने वाला हूं, क्योंकि भाई कोई फायदा नहीं है यार, कोई फायदा नहीं है। जितना पता चल रहा है कि हाँ वो लिवरपूल जा रहे हैं एंड दैट्स ऑल भाई। अभी हमारा ये बोर्ड मेंबर्स का जो सिचुएशन है, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एज ए फैन वी जस्ट कैन होप एंड भाई लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मिया सन मिया गाइस, मिया सन मिया।